नमस्कार सभी भाइयों को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द एग्जाम सर्किल में। आप सभी का तहे से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा सीटेट के बारे में। और सीटेट के बारे में आज हम हिंदी गद्यांश के बारे में बात करेंगे। जो यहाँ से करीब 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो उनको आप बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ करेंगे। जो गद्यांश पूछा जाता है उसमें हम आप लोग देखते हैं कि कई बार क्वेश्चन आपको आता हुआ भी गलत हो जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे वो बहुत ही अच्छी ट्रिक जिससे आप गद्यांश के प्रत्येक प्रश्न को सही कर पाएंगे। और कैसे करेंगे, बहुत ही कम समय में। क्योंकि पहले आप देखते हैं गद्यांश को पढ़ते हैं, 5 मिनट तो पढ़ने में लगा देते हैं, ठीक है। तो आज हम जैसे बताने वाले हैं, आप ऐसे गद्यांश को करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो पहले गद्यांश को पढ़ेंगे नहीं, हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, उसके बाद गद्यांश को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखें, उसके बाद गद्यांश को पढ़ेंगे और वहीं से आंसर को निकालेंगे। चलो बात करते हैं गद्यांश के बारे में। क्या है गद्यांश, ठीक है। गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या दिया है देखो, इसमें लिखा है नीचे दिए गए गद्यांश को 113 से 120 तक सही उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम प्रश्न की तरफ चलेंगे, पहला प्रश्न क्या कहता है, उसके बाद हम गद्यांश को पढ़ेंगे। अगर आप सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे तो 5 मिनट इसमें लगा देंगे, फिर आप प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर भी आप इसी में फिर इसको पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। इसका मतलब हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रश्न को, ठीक है। उसके बाद गद्यांश को पढ़ते हैं, ठीक। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, लोग लेखक से क्यों पूछते हैं कि आपको बुरा नहीं लगता। लोग लेखक से क्यों पूछते हैं कि आपको बुरा नहीं लगता, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गद्यांश की तरफ, ठीक। तो गद्यांश क्या कहता है हमारा, देखो ये हमारा गद्यांश है, मेरे मकान के आगे। गद्यांश में जो दिया है वो ये दिया है, देखो, मेरे मकान के आगे चौराहे पर, ढाबे के आगे, फुटपाथ पर खाना खाने वाले लोग बैठते हैं। रिक्शा वाले, मजदूर, फेरी वाले, कबाड़ी वाले आना जाना लगा ही रहता है, ठीक है। लोग कहते हैं आपको बुरा नहीं लगता, लोग कहते हैं आपको बुरा नहीं लगता। और क्वेश्चन पहला वही था, लोग कहते हैं आपको बुरा नहीं लगता है क्योंकि लोग सड़क पर लोग सड़क पर गंदगी फैला रहे हैं और आप इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। लोगों ने कहा लोग सड़क पर गंदगी फैला रहे हैं और आप इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, तो पहला क्वेश्चन जो था हमारा वो ये था, लोग लेखक से क्यों पूछते हैं कि आपको बुरा नहीं लगता। ऑप्शन ए कहता वे गंदे लोग हैं। दूसरा, वे लोग आसपास गंदगी बिखेर देते हैं। तीसरा है, वे लेखक से रुष्ट रहते हैं। और चौथा ऑप्शन है, उन्हें गरीबों से मेलजोल पसंद नहीं है। उन्हें गरीबों से मेलजोल पसंद नहीं है। बताएं आप लोग क्या होगा इसका पहले क्वेश्चन का आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर बताएं आप लोग क्या होगा। बताएं। तो वो लोग क्यों कहते, उन्हें गरीबों से मेलजोल पसंद नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, लेखक लोगों की शिकायतों को हल्के में ले लेता है क्योंकि। लेखक जो है वो लोगों की शिकायतों को हल्के में ले लेता है क्योंकि। अब चलते हैं हम गद्यांश की तरफ। गद्यांश क्या कहता है, तो ये देखो गद्यांश दिया है। अब हम वहाँ जहाँ तक पढ़ चुके वहाँ तक नहीं पढ़ेंगे। लोग सड़क पर गंदगी फैला रहे हैं, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। इनके कारण पूरे मोहल्ले की वो हवा खराब हो रही है। मैं उनकी बातों को हल्के में ले लेता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ जो लोग जुटते हैं वो गरीब लोग होते हैं। मतलब लेखक को मालूम है कि यहाँ जो लोग खाना खाने आते हैं वो गरीब लोग होते हैं। अपने काम धाम के बीच रोटी खाने चले जाते हैं और खाकर चले जाते हैं, ठीक है। रोटी खाने आ जाते हैं और खाकर चले जाते हैं। ये आमतौर पर बिहार से आए गरीब लोग होते हैं। ये आमतौर पर बिहार से आए गरीब ईमानदार लोग हैं जो हमारे इस परिसर के स्थायी सदस्य हो गए हैं, ठीक है। आमतौर पर गरीब बिहार से आए लोग हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या कहता है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 2, लेखक लोगों की शिकायतों को हल्के में ले लेता है क्योंकि जुटने वाले लोग गरीब और ईमानदार हैं। शिकायत करना लोगों की आदत होती है।
ये किसी बात को गंभीरता से नहीं लेता, लेखक उन्हें जानता पहचानता है। लेखक उन्हें जानता पहचानता है। तो लेखक को मालूम है को बिहार से आए गरीब लोग हैं, तो किसके बारे में वर्णन किया गया है? गरीबों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, गरीबों के बारे में वर्णन किया गया। तो कौन ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, जुटने वाले लोग गरीब और ईमानदार हैं। यहाँ जो जुटते हैं वो गरीब और ईमानदार हैं। जो बिहार से आए वो खाना खाने के लिए आते हैं और खाना खाकर चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए लेखक उनसे कोई रुष्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, साधारण बात पर भी हंगामा कौन खड़ा कर देता है? साधारण बात पर भी हंगामा कौन खड़ा कर देता है? ठीक है, साधारण बात पर भी हंगामा कौन खड़ा कर देता? ऑप्शन ए, अमीर किंतु असभ्य लोग। ऑप्शन बी, लेखक के परिचित लोग। ऑप्शन सी, अशिष्ट रेहड़ी पटरी वाले। ऑप्शन डी, गांव से आए गरीब मजदूर। ठीक है, अब हम बात करते हैं गद्यांश की तरफ। क्या कहता है गद्यांश? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है साधारण बात पर भी हंगामा कौन खड़ा कर देता है? तो ये देखो रहा गद्यांश। ठीक है, अब हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? यहाँ तक पढ़ लिया था, ये हमारे स्थायी सदस्य होते। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके आगे। ये उन अविष्ट अमीरों से भिन्न हैं जो साधारण सी बात पर भी हंगामा खड़ा कर देते हैं। ये उन अशिष्ट अमीरों से भिन्न हैं, अमीरों से भिन्न हैं जो साधारण सी बात पर भी हंगामा खड़ा कर देते हैं। हंगामा खड़ा कौन कर देता है? अमीर लोग। ठीक है, हंगामा खड़ा कौन कर देता है? अमीर लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का होगा अमीर किंतु असभ्य लोग। अमीर किंतु असभ्य लोग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, प्रस्तुत गद्यांश साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आएगा? तो प्रस्तुत गद्यांश साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है? रेखा चित्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, रेखा चित्र के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, गांठ बांधना का अर्थ है। गांठ बांधना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, क्रोध करना। ऑप्शन नंबर बी, गांठ लगाना। ऑप्शन नंबर सी, संभाल कर रखना। ऑप्शन नंबर डी, मन में रखना। चलो गद्यांश की तरफ चलते हैं और गद्यांश में क्या कहा है गांठ बांधना का अर्थ। ठीक है, गांठ बांधना का अर्थ है, अब देखो यहाँ पे जो दिया गया है, हमने यहाँ तक तो पढ़ ही लिया था। ये एक लाइन और देख लो, अधजल गगरी छलकत जाए तर्ज पर इनमें दिखावे की भावना उबाल खाती है। किनमें? गरीब अमीरों में। ठीक है, किनमें? अमीरों में। ये देखो, उन अमीरों से उन अशिष्ट अमीरों से भिन्न है जो साधारण सी बात पर हंगामा खड़ा कर दिए। तो लोगों के पास पैसा और आ गया तो धनी हो गए, पर उनमें शऊर नहीं आया। ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या था? गांठ बांधना। तो गांठ बांधना का अर्थ है, आप देखो यहाँ पे कहाँ दिया गया है गांठ बांधना। असल में यह ढाबा हमें भी अपने माहौल से जोड़ता है। मैं लेखक हूँ तो क्या हुआ, गांव के एक सामान्य घर से आया हुआ व्यक्ति हूँ। बचपन में गांव गरीबी देखी है, बचपन में गांव घरों की गरीबी देखी है और भोगी भी हैं। खेतों की मिट्टी में रमा हूँ और मुझ में कभी कमी है। आज भी उस मिट्टी को झाड़ झूड़ कर भले ही शहरी बनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बन नहीं पाता हूँ। मिट्टी चाहे ना दिखाई दे, पर उसकी महक और रश्मिता से वह मेरे भीतर बसी हुई है। इसलिए मुझे मिट्टी से जुड़े ये तमाम लोग बातें इस दुनिया में कहासुनी होती है, हाथापाई हो जाती है, लेकिन कोई किसी के प्रति गांठ नहीं बांधता। कोई किसी के प्रति गांठ नहीं बांधता, मतलब कोई आज जैसे लड़ाई कर लेता है तो कल फिर से आपस में मिलजुल के सलाह करते हैं, आपस में एक दूसरे के डेंगा बैठते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं। ठीक है, कोई किसी के प्रति गांठ नहीं बांधता है। दूसरे तीसरे दिन ही परस्पर हंसते बिखरते और एक दूसरे को दुख दर्द में शामिल हो दिखाई देते हैं। यह सभी कभी न कभी एक दूसरे से लड़ चुके हैं, लेकिन कभी इसकी प्रतीत नहीं होती है लड़ चुके हैं। ठीक, कल के गुस्से को अगले दिन धूल की तरह झाड़कर फेंक देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका, गांठ बांधना करते हैं, क्रोध करना, गांठ लगाना, संभाल कर रखना, मन में रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मन में रखना। गांठ बांधना करते हैं, मन में रखते हैं, और जब इन पे मतलब 2 दिन के लिए मन में रखते हैं और फिर आपस में मिलजुल कर बैठने लगते हैं, हंसने और मुस्कुराने लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इस दुनिया में कहासुनी होती है, इस दुनिया का संकेत है। अमीर किंतु अशिष्ट लोग, गाँव से आ बसे गरीब। ऑप्शन नंबर सी, शहर से गाँव आ बसे मजदूरों की दुनिया। ऑप्शन नंबर डी, लेखक को उकसाने वाला पड़ोस। ठीक है,
लेखक को उकसाने वाला पड़ोस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गांव से शहर आ बसे गरीब। ठीक है, गांव से शहर आ बसे गरीब। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अधजल गगरी छलकत जाए किसके संदर्भ में कहा गया। अधजल गगरी छलकत जाए किसके संदर्भ में कहा गया। अमीर बन गए असभ्य लोगों के लिए, गांव से शहर आकर कमाई करने वाले लोगों के लिए, लेखक जैसे प्रबंधुओं के लिए, ऑप्शन डी अनपढ़ ग्रामीणों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब गद्यांश की तरफ चलते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, तो ये देखो दिया गया है अधजल गगरी छलकत जाए की तर्ज पर इनमें दिखावे की भावना उबाल खाती। किन में, साधारण सी बात पर हंगामा खड़ा कर देते, लोगों के पास पैसा है तो आ गया है, धनी होने पर उनमें शऊर नहीं आया। किन में, अमीरों में। ठीक है, किसके बारे में वर्णन किया गया, अमीर के बारे में। तो ये हम बात करते हैं कहाँ है, अधजल गगरी छलकत जाए। ये रहा क्वेश्चन हमारा, अधजल गगरी छलकत। अमीर बन गए सभ्य लोगों के लिए, तो कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर है इसका ए राइट आंसर है। ठीक है, अमीर बन गए असभ्य लोगों के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है धूल की तरह झाड़कर फेंक देना का आशय है। धूल की तरह झाड़कर फेंक देने का आशय है सफाई से रहना, दूसरे को दे देना, छोटों की अपेक्षा करना, पूरी तरह भुला देना। देखो 2 दिन के लिए ये लड़ाई करते हैं और फिर 2 दिन के बाद आपस में सलाह कर लेते हैं, एक दूसरे के पास बैठते हैं, दुख दर्द में शामिल होते हैं, तो पूरी तरह से भुला देते हैं। ठीक है, पूरी तरह से क्या करते हैं, पूरी तरह से भुला देते हैं, धूल की तरह झाड़ कर फेंक देना। इसका है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे गद्यांश के कुछ 7 से 8 क्वेश्चन। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में वैसे बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।